माता की जय। भारत माता की जय। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मिल चलाओ, मिल चलाओ, मिल चलाओ, मिल चलाओ। नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के गोविंद नगर शुगर मिल का एक ऐसा मामला है जो पूरे जनपद में छाया हुआ। जहां देखो वहां चर्चा हो रही है गोविंद नगर शुगर मिल की। कारण क्या है? आज धरने का 13वां दिन है। वाल्टरगंज मिल गेट पर कर्मचारियों और किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। वजह क्या? वजह यह है कि मिल प्रबंधन करोड़ों रुपया किसानों का, करोड़ों रुपया कर्मचारियों का लेकर के और चंपत हो गई। मिल में ताला लगा दिया। जब हमारे मिल कर्मचारियों ने, किसानों ने जब काफ़ी इस पर आंदोलन छेड़ा तो बड़े मुश्किल से आरसी हुआ। लेकिन आरसी छोटे आदमी के लिए होती है, बड़े पूंजीपतियों के लिए आरसी तो एक खिलौना हुआ। यहाँ भी वही मिल प्रबंधन जरा सा भी नहीं डरा और जिला प्रशासन से साठ गांठ करके और एक बहाने से। दोस्तों, एक दृष्टांत है कि आजकल वन विभाग में वन माफिया एक पेड़ का परमिट लेकर के 100 पेड़ काट रहा है। कारण क्या है कि उसमें हिस्सा होता है, उसमें पुलिस विभाग भी हिस्से लेती है, वन विभाग भी हिस्से लेते हैं, अवैध तरीके से लकड़ियां जाती हैं। यही हाल यहाँ हुआ कि चालू हालत में मिल होते हुए इसको स्क्रैप घोषित किया। ये कहाँ का काला कानून है और कहाँ का नजरिया है कि एक साफ सुथरी मिल को स्क्रैप घोषित करके और उसके पार्ट को निकालना चाहे। लेकिन हमारे धरने पर बैठे हुए जाबाज कर्मचारियों ने, किसानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, धरने का ये 13वां दिन है। हम बात करना चाह रहे हैं इस जनपद के जुझारू, या यूँ कहें कि जो अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते हैं, नित्य राम चौधरी मल्लू जी। ये बरगदवा के हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वेलकम आपका। और आप बताएं कि आज 13वां दिन है और शासन प्रशासन के कानून की जो महल जमी हुई है, ये कैसे दूर होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से ये मिल प्रबंधन को बताना चाहता हूँ कि 2018 से इनका कोई मतलब किसी भी प्रकार का मिल के प्रति एकदम वो घोषित कर दिए हैं कि मिल को हम चलाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं। बाकी हम लोग अपना सभी भाई लोग मिल करके धरने पर बैठे हैं और यहाँ पूरा 8-10 किलोमीटर के दूरी में सभी किसान भाई बंधु, श्रमिक लोग सब पीड़ित हैं कि मिल चलाया जाए। और हम लोगों की यही मांग है कि मिल को चलाया जाए। और इन्होंने तमाम किसान भाइयों का मिल चलवाने के नाम पर, नौकरी के नाम पर जमीनों को भी लिया और उसका मुआवजा भी नहीं दिए। और इसी सब मांगों को लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हैं। और आज धरने का 13वां दिन है, कोई भी व्यक्ति यहाँ आया नहीं। अच्छा, ये बताएं, ना आने का मतलब ना तो शासन, ना प्रशासन, ना मिल प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं आया जी। इसका मतलब सारे के सारे निरंकुश हो चुके हैं। धरने पर बैठे हैं तो उनसे सवाल करना चाहिए कि आपके धरनों का जो मकसद है वो आप बताएं। उसका समाधान भी सरकार के पास हर समस्या का समाधान है। सरकार चाहे तो मिल को अधिग्रहित करके स्वयं चलाए, लेकिन यहाँ सरकार, सुना है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये वक्तव्य आ रहा है कि ये तो मिल प्राइवेट है, उसकी मर्जी ना चलाने की। तो उसकी मर्जी ना चलाने की, लेकिन किसानों और कर्मचारियों के साथ जो धोखा दिया है ये उसकी मर्जी में कहाँ तक शामिल है? तो हम बात करना चाह रहे हैं इस मिल के जाबाज कर्मचारी अंगद वर्मा जी से, जिन लोगों ने, मिल कर्मचारियों ने मिल करके काफ़ी मेहनत से मिल को चलाया। और जब ये मिल बंद करने का कारण बना तो ये कर्मचारी रेलवे स्टेशन, कौन का रेलवे लाइन पर बैठे, तमाम धरना किए, उग्र प्रदर्शन किए, तब जा कर के मिल चली।
लेकिन एक चक्र में नहीं, कई चक्रों में धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा, अंत में अपने गीदड़ चाल चल करके ही मिल में ताला लगा दिया। अब हम बात करते हैं अंगद वर्मा, मिल कर्मचारी हैं। आप बताएं, आप 13वां दिन है और क्या लगता है आपको? आप धरने पर बैठे हैं कि मिल चलाया जाए, हमारा बकाया भुगतान किया जाए, तो क्या दोनों मांगों में से किसी भी मांग को सरकार या मिल प्रशासन कुछ विचार कर रहा है? हम आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को बताना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गार्जियनों ने हम लोगों की ज़मीन, पहले बजाज की शुगर फैक्ट्री थी, प्रेजेंट टाइम में 2005 और 6 में नारंग साहब से बजाज ने टेक ओवर किया। हमारे गार्जियनों ने औने पौने दाम में अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए उनको नौकरी दिलाने के नाम पे अपनी ज़मीन उन्होंने दे दिया और सारे कर्मचारियों को नौकरी उन्होंने दिया। नौकरी देने के नाम पे आज ये क्या हो रहा है कि ये सबकी नौकरी भी चली गई और हमारी ज़मीन भी चली गई। हमारे गार्जियन आज जो हैं वो बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अब अंधकार में जा रहा है। और जो आपके माध्यम से मैं प्रशासन को ये भी बताना चाहता हूँ, ये वीरों की धरती है, ये वाल्टरगंज शुगर मिल श्रीपालपुर ग्राम सभा में है और यहाँ जो है 1985 में लोगों ने रेलवे आंदोलन किया था, वो इतिहास गवाह है। अभी वो अधूरा नहीं है। अगर शासन और प्रशासन की आवाज़ हम लोगों की उन पर नहीं पहुँची तो वो भी दोबारा पुनरावृत्ति होने के लिए तैयार रहे। बहुत अच्छी बात है। और हम बात करना चाह रहे हैं राकेश राजभर जी से। जब से ये धरना चल रहा है, राकेश राजभर जी काफ़ी उत्साहित हैं और मिल प्रशासन और जिला प्रशासन को लेकर के इनके अंदर इतना गुस्सा है कि सारे लोगों में सबसे ज़्यादा पसीना इन्हीं के शरीर से निकल रहा है। तो राजभर जी बताएं, ये आपको इतना गुस्सा आया कि शरीर पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन बताएं क्या दशा है? 13वां दिन आज है और शासन प्रशासन कुछ भी सुनने नहीं आ रहा है, क्या बात है? जी धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, जो आज 13 दिन से हम लोगों के बीच में आप मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इस नाते हम अपने ग्राम सभा श्रीपालपुर के किसान और शुगर फैक्ट्री के कर्मचारियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, हम गरीबों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहें। और हम लोग डीएम साहब को 29 तारीख को ज्ञापन देने गए थे। डीएम साहब ऑफिस छोड़ करके चले गए, अपने सीआरओ को भेजे, सीआरओ आकर के लिए हम लोगों का ज्ञापन, उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। निस्तारण हुआ नहीं, आज तीसरा दिन बीतने जा रहा है। अगर 29 लें तो चौथा दिन बीतने जा रहा है, कोई निस्तारण हुआ नहीं। अब हमारे बगल में बैठे हैं डॉक्टर साहब, ये भी अपनी ज़मीनें दिए हैं 2 बीघा, बगल में ये भी हमारे भाई हैं, ये भी 2 बीघा ज़मीन लेकर के लोगों बच्चों को दिलवाए थे। लेकिन अब ये मिल प्रबंधन ने पैसा, नौकरी तो दिया, अब आज फैक्ट्री बंद भी कर दिया। इनकी ज़मीनें भी जा रही हैं, इनका पैसा भी जा रहा है। हम लोग किसान हैं, गन्ना बेचे हैं, गन्ना का दाम हमको मिले या ना मिले हम तो संतोष कर देंगे और भी तमाम लोग संतोष कर देंगे, मगर ये मिल को चलाएं, गन्ना किसान का भुगतान कराएं और मिल के जितने इनके परमानेंट और सीजनल हैं सबका भुगतान कराएं। अगर ये भुगतान नहीं कराते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, देखिए मैं बैठा हूँ, पसीना पसीना हूँ, अब तो दर्द बढ़ता जा रहा है, सब्र का बांध टूट चुका है। चूँकि मैंने कलेक्टर के यहाँ भी मैंने बयान दिया था, हम किसी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार हैं। हम केवल मिल प्रबंधन से और प्रशासन के लोग, खासकर डीएम साहब से कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे किसानों की और मजदूरों की बात को नहीं मनवाते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, ना सरकार की कोई क्षति पहुंचाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर करेंगे कि आज के तीसरे दिन से आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि यहाँ जितने टावर हैं ये किसान
और मजदूर चढ़ करके अपनी जान दे देंगे। अगर जो कुछ बचेंगे अपने बाल बच्चों को लेकर के रेलवे ट्रैक पे चले जाएंगे, वो जान दे देंगे। हम ना रेल रोकेंगे ना आपके बीच में बांधा पड़ेंगे। लेकिन सरकार से भी हमारी मांग है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराज जी हमारे बगल के मुख्यमंत्री हैं, तो महाराज जी से भी निवेदन करते हैं और गए भी थे मिलने। हम गए थे, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बस्ती माननीय संजय चौधरी भी गए थे, किसान भी लोग गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2027 से पहले चौधरी साहब इस मिल को चलवा देंगे, लेकिन अब वो भूल बैठे हैं कि या उनको कलेक्टर याद नहीं दिला रहे हैं या उनका जो सेक्रेटरी है वो याद नहीं दिला रहा है। लेकिन आज 13 दिन से जो तांडव मचा हुआ है, यहाँ किसान भूखा मर रहा है। अभी यही हम लोग खिचड़ी बना करके खाए हैं, समझ रहे हैं, ये भूखे मर रहे हैं। कोई प्रशासन और शासन के लोग पानी तक नहीं पूछने आए हैं। तो हम आपकी तरफ से मांग करना चाहते हैं, अगर बात मान ली जाएगी तो बात ठीक होगा, और नहीं बात मानी जाएगी तो मामला अब यार पार की लड़ाई होगी। और यार पार की लड़ाई होने के बाद हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से मुंडेरवा में किसानों ने अपनी जान दे दी है, उसी तरीके से यहाँ के किसान और मजदूर व्यापारी ये सब भी जान दे देंगे। उसके बाद सरकार को और शासन को मिल प्रबंधन को हैसियत में आना पड़ेगा, क्योंकि सबको जनता के बीच में आना है। नहीं, बिल्कुल सही। और एक निरवता की तरफ आपने बात मोड़ दिया है कि मुंडेरवा में गन्ना मिल इतने आसानी से नहीं चला। 3 किसानों ने अपनी कुर्बानी दे दी, तब जा कर के मुंडेरवा मिल चले। क्या प्रशासन और शासन इसी बात का इंतजार कर रहा है कि यहाँ भी कुछ किसान जान दे दे तो हम मिल चलाएंगे? आए और तो और ये किसान की ज़मीन वापस कर दें, जो मजदूर इसमें नौकरी कर रहे हैं इनका पैसा जो बकाया है वो दे दें। बाकी इनके यहाँ जो ज़मीन देकर के नहीं हुए उन्हें बीआरएस दे दें। अगर ये नहीं चलाना चाहते हैं तो हमारे मिल प्रबंधक से यही मांग है कि इनकी ज़मीनें वापस कर दी जाए, इन्हें पैसा दे दिया जाए जो इनका बकाया है, गन्ना किसान का भुगतान दे दिया जाए। उसके बाद हम लोग अपने माननीय पूज्य महाराज जी से मिलेंगे, निवेदन करेंगे कि किसी व्यापारी को ला करके इस फैक्ट्री को चलाया जाए, क्योंकि फैक्ट्री यहाँ सबसे बड़ा आय का स्रोत था। यहाँ गरीब किसान सभी लोग गन्ना बेचते थे, नौकरी करते, उसमें बेटियों के हाथ पीले होते थे। आज लाले पड़ गए हैं, इन्होंने फैक्ट्री को बंद कर दिया। फैक्ट्री के बंद के साथ साथ किसान का पैसा भी डंप कर दिया इन्होंने, और मिल के मजदूरों का भी पैसा डंप कर दिया। वो तो बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद प्रियंका निरंजन डीएम थी, हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, तब जा कर के 14-15 करोड़ गन्ना किसान का भुगतान हुआ, और 17-18 करोड़ जो है मिल के कर्मचारियों बेचारों का भुगतान हुआ। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सीजनल का भी हुआ है। हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिले के प्रथम नागरिक हैं माननीय संजय चौधरी जी, हम लोग काफ़ी प्रयास किए हैं। अगर वो डीएम साहब होती तो संभवतः हम लोगों के मन में आस जगी थी कि ये 4 महीने के बाद डीएम साहब इस फैक्ट्री को चलवा के ही जाएंगे। लेकिन उन्हें धन्यवाद देते हैं, डीएम साहब प्रियंका निरंजन को जहाँ भी रहें खुश रहें। और हमारा जो है पूरा इलाका माननीय डीएम प्रियंका निरंजन को यहीं से बधाई देता है कि ईश्वर करे, माता रानी करें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और अगर ये डीएम हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना करते तो यही डीएम साहब की भी हम लोग सराहना करते, और डीएम साहब जिस दिन जाने लगते उस दिन को एहसास करा देते इस इलाके के किसान, इस इलाके के मजदूर आपको आकर के मालाओं से लाद दिया है, गदगद कर दिया है। कुंटल भर मिठाई बंटवाया जाता, तब आपकी विदाई होती। वहाँ पे जो है हम भांगड़ा बजवाते, वहाँ तमाम गीत कार्यक्रम होता, तब आपको जाने देते डीएम साहब। डीएम साहब आप भी गरीब के बेटे हैं और गरीबों की बात सुन लीजिए। अगर आप नहीं सुनते हैं तो आप तैयार हो जाओ, अब आर पार की लड़ाई होगी। अब जान जाएगी, इधर भी उधर भी जान जाएगी। भीड़ किसी को नहीं चिंता है, क्योंकि अब हम लोग मजबूर हैं और देख रहे हैं हम लोग भूखे प्यासे पसीने से तर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपने। और एक अच्छे डीएम के अंडर में जब तक मिल थी तब तक भुगतान हुआ। जरूर जिलाधिकारी महोदय निष्क्रिय लग रहे हैं
और कुछ हमारे मिल कर्मचारी कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ बताएं आप। जैसे कि सुनने में कुछ ऐसा आया है कि ये जो है जिला अधिकारी की तरफ से या किसी और सरकारी कर्मचारी के अधिकारी की तरफ से आया है कि ये प्राइवेट मिल है। महोदय को पता होना चाहिए कि प्राइवेट मिल तो जरूर है, लेकिन सरकार ही लाइसेंस इसको देता है और लाइसेंस सरकार ही देता है तो सरकार के अधीन ही होता है। तो इससे अच्छा यह है कि सरकार अगर प्राइवेट नहीं चलाता है तो महोदय को इस फैक्ट्री को अधिग्रहण करके और खुद चलानी चाहिए, जैसे मुंडेरवा चलाई गई। कोई इतिहास है और ये एक नजीर है और इस फैक्ट्री को अधिग्रहण करके चलाई जाए। बहुत अच्छी बात है और तालियों से स्वागत होना चाहिए। तो इस तरीके से जो जिलाधिकारी का बयान आ रहा है ये नापसंद करने योग्य है कि मिल प्राइवेट है, हम क्या करें, मिल प्राइवेट है लेकिन सरकार का पूरा नियंत्रण है। प्राइवेट तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सब पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो इस तरीके से आज 13वें दिन फिर देखिए आपको काफ़ी हुजूम लगा हुआ है और काफ़ी दर्द है और काफ़ी आक्रोश है और अगर ऐसा नहीं रहा तो आर पार की लड़ाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।